गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस पाठशाला। आज हम देखने वाले हैं 25 नवंबर के करंट अफेयर्स। वर्ष 2028 तक दुनिया का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइसलैंड लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? चीन, रूस, जापान या ऑस्ट्रेलिया? तो दुनिया का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइसलैंड लॉन्च करने की घोषणा की है चीन ने। चीन दुनिया का पहला कृत्रिम तैरता हुआ द्वीप बना रहा है जो परमाणु हमलों और कैटेगरी 17 तूफानों को सहन कर सकेगा। यह द्वीप 238 लोगों को 4 महीने तक सप्लाई के बिना सहारा देगा। हाल ही में रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है अभी नई दिल्ली में। हाल ही में लक्ष्य सेन ने किस देश में मेंस सिंगल्स ओपन 2025 का खिताब जीता? ब्रिटेन, कनाडा, नॉर्वे या ऑस्ट्रेलिया? तो लक्ष्य सेन ने अभी हाल ही में कनाडा में मेंस सिंगल्स ओपन 2025 का खिताब जीता है। उत्तराखंड के लाल स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कनाडा में प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन में मेंस सिंगल्स इवेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। लक्ष्य सेन ने मौजूदा ऑल इंडिया इंग्लैंड चैंपियन चीन के ली सी फेंग को सीधे गेमों में 21-18 और 22-20 से हराकर कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। लक्ष्य का दूसरा BWF वर्ल्ड टूर 500 खिताब है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चेयर कविता महोत्सव 8वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय चेयर कविता महोत्सव के 8वें संस्करण का आयोजन हुआ है अभी हाल ही में कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय चेयर कविता महोत्सव विश्व स्तर पर कविताओं, साहित्यिक अभिव्यक्तियों को बढ़ावा देने वाला प्रमुख आयोजन है। इसका 8वां संस्करण कोलकाता में आयोजित किया जाएगा, जो भारत का समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। कोलकाता की साहित्यिक परंपराएं और काव्य संस्कृति इस आयोजन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करेंगी। हाल ही में भारत की 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? सरयू वेलुपुला, ईशा शर्मा, सविता श्री या इनमें से कोई नहीं? तो भारत की 27वीं ग्रैंड मास्टर बनी है ईशा शर्मा और 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी सरयू वेलुपुला। हाल ही में सिकल सेल बीमारी के लिए लॉन्च की गई भारत की पहली देसी CRSP बेस्ड जीन थेरेपी का क्या नाम है? नमो सिकल, बिरसा 101, वंदे सिकल या इनमें से कोई नहीं? तो सिकल सेल बीमारी के लिए लॉन्च की गई भारत की पहली देसी CRSP बेस्ड जीन थेरेपी का नाम है बिरसा 101। भारत सरकार ने सिकल सेल रोग के उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्य के तहत देश की पहली स्वदेशी CRISPR आधारित जीन थेरेपी लॉन्च की है। यह अत्याधुनिक तकनीक विशेष रूप से आदिवासी समुदायों पर केंद्रित है, जहां सिकल सेल रोग की व्यापकता सबसे अधिक पाई जाती है। यह नवाचार CSIR IGIB द्वारा विकसित किया गया है और इसे बिरसा 101 नाम दिया गया है, जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को समर्पित है। हाल ही में अमेरिका के किस संसद ने राष्ट्रपति ट्रंप से सार्वजनिक विवाद के बाद इस्तीफा ले लिया है? जेम्स मैटिस, मार्जोरी टेलर माइक जॉनसन या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में ट्रंप से हुए विवाद में मार्जोरी टेलर ग्रीन सांसद ने अभी इस्तीफा दे दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पूर्व सहयोगी मार्जोरी टेलर ग्रीन ने शुक्रवार को घोषणा की कि राष्ट्रपति के साथ झगड़े के बाद वह अमेरिका कांग्रेस में अपनी जॉर्जिया सीट से इस्तीफा दे रही हैं। ग्रीन के इस कदम से एक स्पेशल चुनाव होगा और सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर हड़कंप मच गया है। अमेरिका के जॉर्जिया से प्रतिनिधि सभा की सदस्य ग्रीन जनवरी से संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगी। हाल ही में RBI UPI टिप्स इंटीग्रेशन शुरू किया है। टिप्स का संबंध किससे है? यूरोजोन, मर्कोसुर, आसियान या क्वाड? तो टिप्स का
संबंध है अभी यूरोजोन से। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूरोप के टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम के साथ यूपीआई को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। आरबीआई, एनआईपीएल और यूरोपीय सेंट्रल बैंक मिलकर यूपीआई टिप्स लिंक को ऑपरेशनल बनाने पर काम करेंगे। इस साझेदारी को यूपीआई टिप्स इंटरलिंकेज कहा जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अब आप अपने मोबाइल से यूपीआई का उपयोग करके यूरो क्षेत्र में तुरंत पैसे भेज सकेंगे। यह कदम G20 के उस रोड मैप के अनुरूप है जिसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों को सस्ता, तेज, पारदर्शी और सुलभ बनाना है। यह इंटरलिंकेज भारत और यूरोपीय संघ दोनों क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं को लाभ पहुंचाएगा। हाल ही में सैमसंग यूएनजीसीएनआई ने किस राज्य में डिजिटल और स्टेम एजुकेशन को मजबूत करने के लिए डीजीआरयू पहल शुरू की है? तो ये पहल शुरू की गई है तमिलनाडु में। सैमसंग ने यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के साथ पार्टनरशिप में तमिलनाडु डीजीआरयू पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य कुछ चुनिंदा सरकारी स्कूलों में डिजिटल और स्टेम एजुकेशन को मजबूत करना है। सैमसंग ने यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के साथ पार्टनरशिप में तमिलनाडु के कुछ चुनिंदा सरकारी स्कूलों में डिजिटल और स्टेम एजुकेशन को मजबूत करने के लिए डीजीआरयू पहल टेक के जरिए स्टूडेंट्स को मजबूत बनाना नाम की पहल शुरू की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल जीएस पाठशाला। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।